ख्वाजा, अताए रसूल है मेरा ख्वाजा, अताए रसूल है वो बहारे चिश्त का फूल है वो बहारे चिश्त का फूल है वो बहारे गुलशने फातिमा वो बहारे गुलशने फातिमा बने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरताबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत करने का अपने आप को शर्फ़ हासिल किया, उस आयत मुक़द्दसा पर कई जुमा से मुसलसल मैं बयान कर रहा हूँ और आज की इस बाबरकत दिन जुमतुल मुबारका का ये दिन है। मैंने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आज की इस पाकीज़ा दिन और इस वक्त मैंने फिर दोबारा उसी आयत करीमा की तिलावत करने का अपने आप को शर्फ़ हासिल किया। उस आयत करीमा का शान नुज़ूल, उसके फ़यज़ व बरक़ात, उसकी तशरीहात मैं बयान करूं कि इससे पहले आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शमाए बज़्म हिदायत नौबहार शफ़ाअत ताजदार मदीना सुरूर कल्बोसीना जाने आलमीन रहमतल लिल आलमीन ताहा व यासीन की चमकती दमकती महकती नूरानी इरफानी बारगाह में मोहब्बतों का खिराज अक़ीदतों का तोहफ़ा बशक्ल दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना नबीना तबीबा कुलूबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज रजब शरीफ की छठी तारीख़ है, यानी 6वीं तारीख़ है और आज ख्वाजाओं के ख्वाजा राजाओं के राजा दाताओं के दाता ताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी अलमारूफ़ गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुक़द्दस है। इसी एतबार से मैंने शान औलिया की इस मुक़द्दस आयत करीमा का तर्जमा करने का शर्फ़ हासिल किया। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात को मुल्क हिंदुस्तान के अज़ीम अल्लाह के मकबूल बंदे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौलाए करीम जिस तरीके से हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के कदम नाज की बरकत से मुल्क हिंदुस्तान में कुफरिस्तान से ईमान की शमा रोशन हुई, इसी तरीके से मौलाए करीम इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति और इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा फरमा। मोहतरम हज़रात, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ात शख्सियत बड़ी अजीम ज़ात है।
बड़ी बाबरकत वाली ज़ात है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ात मुक़द्दस पर चंद बातें और आपकी सवाने हयात पर कुछ रोशनी डालने की सआदत हासिल करूँगा कि कुछ मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश करूं कि इससे पहले मेरे दिल की ये अतः गहराई से आवाज़ निकल कर के आ रही है अक़ीदतों के साथ कि सबसे पहले मैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तक़ामत हुज़ूर सैयदना सनदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आज बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में आला हज़रत ने क्या लिखा, आला हज़रत ने ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में क्या कहा। कुछ लोग हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज़ से दूरियां अख्तियार करते हैं, दरअसल वो सैयदज़ादे नहीं बल्कि शिया हैं जो आला हज़रत से बगावत और अदावत रखते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी बारगाह गरीब नवाज़ में फ़रमाते हैं कि मज़रे चिश्त व बुखारा इराक़ व अजमेर, मज़रे चिश्त व बुखारा इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मज़रे चिश्त व बुखारा, सिलसिले चिश्तिया को आप करीब करते हैं अपने शेर में और अजमेर मुअल्ला का नाम लेते हैं। का सिलसिला वालिद की तरफ से होते हुए हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब होकर के हज़रत अली शेर खुदा तक पहुँचता है। यानी माँ की तरफ से हसनी हैं और वालिद की तरफ से हुसैनी हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम हुज़ूर सैयदना सरकार ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी रदियल्लाहु ताला अन्हु है और माँ का नाम उम्मुल वरा माह नूर सैयदा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी माँ का नाम है। अजीज़ान गिरामी, माँ की तरफ से ये सिलसिला जाते हुए यानी छठवीं पुश्त में तकरीबन हुज़ूर सैयदना सरकार अब्दुल कादिर बड़े पीर दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु के चचा ज़ाद बहन हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की माँ। इस हिसाब से हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार अब्दुल कादिर बड़े पीर दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे हुए हैं, यानी मामा और भांजे का ताल्लुक़ है। हुज़ूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी माँ के शिकम नाज में आते हैं, आप अपनी माँ के शिकम में आ गए। आपकी माँ फरमाती हैं कि हमेशा मेरे शिकम से रात की तन्हाइयों में अल्लाह की हम्दो सना की आवाज़ आया करती थी। यानी आप अपनी माँ के शिकमे नाज में जिक्र किया करते थे। ये कौन है? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ात शख्सियत है, सरकार गरीब नवाज़ हैं। अजीज़ान गिरामी, जिस वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने माँ के शिकमे नाज में थे तो उस वक्त मुल्क संजर में, जो संजर का इलाका था, वहाँ कोई ऐसा फर्द नहीं था कि 5 वक्त की नमाज तो अपनी जगह पर है, तहज्जुद भी जो है छूटती नहीं थी। यानी तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। एक वक्त ऐसा आया, एक लम्हा ऐसा आया, रात की तन्हाई है, उजाला फूटा हुआ है, पूरा रात जो है रोशन हो जाती है, मनव्वर हो जाती है। ऐसा लगता था कि अब आसमान का चाँद अब आसमान में नहीं है बल्कि संजर में उतर आया हो। अजीज़ाने गिरामी, अब वक्त के सारे जो है तहज्जुद गुजार जो थे वो बाहर निकल करके आकर देखते हैं कि कहीं दिन तो नहीं हो गया है, हमारी नमाज तो कज़ा नहीं हो गई है। अजीज़ाने गिरामी, इसी कश में जो है तमाम लोग जो वक्त के नमाजी थे, वक्त के तहज्जुद गुजार थे, आपस में मशवरा करते हैं, आखिर वक्त तो हमारी नींदें तो पूरी नहीं हुई है, अभी हमने सही से नींद नहीं लिया है, आखिर वक्त जो है ये उजाला क्यों हो गया है? लगता है अब दिन का उजाला हो गया है। अजीज़ाने गिरामी, इसी तरीके से चलते चलते उन तमाम तहज्जुद गुजारों में कुछ लोग सैयदना सरकार गयासुद्दीन के घर पहुंचते हैं और वहां जब पहुंचते हैं तो क्या पता चलता है कि अंदर से एक दाइया आती है और कहती है, आपको मुबारक हो, आपके घर में बेटा पैदा
पैदा हुआ है, आपके घर में फर्जंद पैदा हुआ है। अजीजाने गिरामी, हजरत सरकार गरीब नवाज पैदा होते हैं। अब जब आप पैदा होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल करता है। आसमान के चाँद को हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन के जो है आपके घर का तवाफ कराने के लिए भेज देता है। इतनी रहमतें होती है। वक्त गुजरता है मेरे प्यारे, हमारे और आपके दरमियान ये होता है कि बेटा अगर अंदर मौजूद है, शिकमे नाज में है, तो वालिदैन खुशी के आलम में सबसे पहले नाम जो है दिल में ख्वाहिश रखते हैं। माँ का अलग ख्याल होता है, बेटा पैदा हुआ तो मैं फला नाम रखूंगी। बाप के दिल में अलग ख्वाहिश होती है कि लड़का पैदा हुआ तो मैं अलग नाम रखूंगा। अजीज़ाने गिरामी, मगर मैं प्यारे बताता चलूँ, उम्मुल वला हजरत सैयदा माह नूर फरमाती हैं कि जब मेरे शिकमे नाज में मेरा बेटा मोइनुद्दीन था तो तमाम बुजुर्गान दीन मेरे ख्वाब में आकर के मुबारकबादियाँ पेश करते थे, मुबारकबादियाँ दिया करते थे और कहते थे ऐ सैयदा हसन हो, ऐ सैयदा हसन हो। तो अपने शौहरे इनामदार से सैयद सरकार ख्वाजा गयासुद्दीन से फरमाती हैं कि ऐ मेरे मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूँ कि जो बेटा पैदा हुआ है वो बुजुर्गान दीन जब मुबारकबादियाँ देते तो हसन हसन कहते थे, तो मेरे दिल की ये आवाज़ कह रही है कि ये होने वाले बेटे का नाम हसन रख दिया जाए। अजीज़ाने गिरामी, आपके वालिद गिरामी यानी सरकार गरीब नवाज के वालिद गिरामी आपका नाम हसन रखते हैं। और मोइनुद्दीन इसलिए आपको कहा जाता है दीन की मददगार, मोइनुद्दीन दीन का मदद करने वाला। अजीज़ाने गिरामी, वालिदैन ने हसन रखा, आपको मोइनुद्दीन कहा जाता है। और लक़ब गरीब नवाज यानी गरीबों को नवाजने वाले, ये आपकी ज़ात शख्सियत है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की। अजीज़ाने गिरामी, हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं, इब्तिदाई तालीम मुल्क संजर में हासिल करते हैं और गुज़रता गया। बताया जाता है कि जब आपकी उम्र 8 से 12 के दरमियान थी मेरे प्यारे, आपके वालिद हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी का इंतकाल हो जाता है। सर से वालिद का साया उठ जाता है अजीज़ाने गिरामी, और कुछ ही दिनों के बाद आपकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है। यानी कम ही उम्र में आपके वालिदैन का सर से साया उठ जाता है। आपको वरासत में एक अंगूर का बगीचा मिलता है और एक पंचक्की मिलती है। इसी दोनों चीज़ों से रिज़्क़ हलाल कमा करके, मेहनत करके, नमाज सलात जो है अदा करके अपने रब को राज़ी कर रहे थे। उसी जो है बाग को, जो अंगूर का बागीचा था, उसकी देखभाल कर रहे थे, नमाजें अदा कर रहे थे। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन जब किस्मत का सितारा बुलंद होता है, किस्मत बेदार होती है, उसी मुल्क संजर में एक अल्लाह वाले थे जिन्हें दुनिया इब्राहिम कंदोजी के नाम से जानती थी। वक्त के कुतुब थे, वो टहलते हुए इसी बाग में आ जाते हैं। लेकिन आप मेरे प्यारे, मैं बताऊं, जो 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 इल्म वाला होता है, जिनका ताल्लुक इल्मी घराने से होता है, उसके अंदर तहजीब और तरीका भी हुआ करता है। अजीज़ाने गिरामी, हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह ताला करीब आते हैं। सरकार गरीब नवाज देखने के बाद एक हरी भरी घास के ऊपर बैठा देते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, बैठाने के बाद जाते हैं, अंगूर का एक खूबसूरत जो है गोशा, एक मीठा जो है ला करके, गुच्छा ला करके पेश करते हैं। हुजूर सरकार सैयदना इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह कुछ टुकड़े खाते हैं। उसके बाद अपने जो है अपने टोकरी से अपने पास जो सामान रखे थे उसमें से कुछ रोटी का टुकड़ा निकालते हैं। वो टुकड़ा निकालने के बाद मुंह में चबाते हैं, चबा करके बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद सरकार गरीब नवाज के मुंह में डाल देते हैं और उसी रोटी का टुकड़ा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर आना था कि तमाम हजबात उठ जाते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बाग की बागवानी करें या अब अल्लाह का कलाम लोगों के दिलों में डाला जाए, अब जो है रब की बारगाह में निकला जाए, रब की रज़ा के लिए निकला जाए। अजीज़ाने गिरामी, हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पंचक्की बेच देते हैं, अपना
अंगूर का जो बगीचा था बेचने के बाद तमाम गरीबों मसाकीनों में तकसीम कर देते हैं। यानी वहीं से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तमाम गरीबों को नवाजना सीख लिया था, गरीबों को जो है नवाजना शुरू कर दिया था। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज निकलते हैं, अब तो इल्म मार्फत मिल गया है, इल्म तरीक़त तो मिल गया है, इल्म बातिन मिल गया है, लेकिन अब इल्म ज़ाहिर भी तो चाहिए। कोई भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं पाएंगे जो शरीयत भी हो और तरीक़त ना हो। तरीक़त उसी वक्त कामयाब होती है जब शरीयत पर अमल होता है। अजीज़ाने गिरामी, हुजूर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अब इल्म दीन हासिल करने के लिए समरकंद जाते हैं, बुखारा जाते हैं और तमाम ऐसे अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, वक्त के इमामों की बारगाह में जाते हैं, इल्म दीन हासिल कर लेते हैं। इल्म दीन हासिल करने के बाद और जब आप निकलते हैं तो बहुत बड़े बड़े अल्लाह वालों से मुलाकात होती है आपकी। बहुत सारे बुजुर्गाने दीन की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं। किताबों में आया हुआ है हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा जुनैद बगदादी के सिलसिले के जो पीर थे उनसे भी मुलाकात होती है। हुजूर सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर से भी मुलाकात होती है। अबुल हसन करमानी से मुलाकात होती है, अबुल हसन खरकानी से मुलाकात होती है। इन अल्लाह वालों से मुलाकात करते करते अब दिल तो ये कह रहा है इल्म तो आ गया है, इल्म दीन हासिल कर लिया गया है, अब दिल की पाकीज़गी के लिए किसी अल्लाह वाले के गल जो है अल्लाह वाले के गुलामी का पट्टा अपने जो है गले में डाला जाए, अब अल्लाह वाले के हाथ पर अपना हाथ दिया जाए। इसी अशना में निकलते हैं, निकलते निकलते आप जो है पहुँचते हैं एक एरिया है जिसका नाम हरमन है। लोग हारूनी कहते हैं, हारूनी असल में नहीं है, उसका नाम हरमन है। हरमन जब पहुँचते हैं तो हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी के चेहरे पर नज़र पड़ती है और नज़र पड़ते ही समझ में आ जाता है कि यही अल्लाह वाला है। अब अपना हाथ इसके हाथ में देना चाहिए, अब इसको अपना आका बनाना चाहिए, अब इसको अपना पीर बनाना चाहिए, अपना तन मन धन इसके कदम नाज पर कुर्बान कर देना चाहिए। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी के बारगाह में पहुंच करके अर्ज गुजार होते हैं कि हुजूर मुझे आप अपनी जो है गुलामी में ले लीजिए, मुझे जो है मुरीद कर लीजिए। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी आपको मुरीद करते हैं। मुरीद करने के बाद मेरे प्यारे आपको खिलाफत उस वक्त नहीं देते हैं। आप कहते हैं बेटा अभी हमारे वहाँ सिलसिले चिश्त में जो हमारा सिलसिला है उसमें एक रात और एक दिन का मुजाहिदा किया जाता है, यानी अल्लाह की इबादत की जाती है, रब को रज़ा किया जाता, रब को राज़ी किया जाता है। सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से कहते हैं कि जाओ 1000 जो है 2 रकात नमाज पढ़ो और उस नमाज में 1000 बार अलहम्दुलिल्लाह पढ़ो, 1000 बार सूरे कुल पढ़ो, उसके बाद बाहर आओ। जब आप जाते हैं मुरीद होने के बाद मुजाहिदा करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकल करके आते हैं तो अब ख्वाजा उस्मान हरवनी कहते हैं अरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन अब तुम नीचे देखो। जब गरीब नवाज नीचे देखते हैं तो ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं अरे मोइनुद्दीन तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर मुझे अब जमीन नहीं जमीन के नीचे तहतुस्सरा नजर आ रहा है। और जब आप कहते हैं ऐ मोइनुद्दीन ऊपर देखो, जब आप ऊपर देखते हैं पूछते हैं कि ऐ मोइनुद्दीन तुम्हें क्या नजर आ रहा है? गरीब नवाज कहते हैं ऐ सरकार मुझे अब आसमान नहीं अर्शे मुअल्ला नजर आ रहा है, लोहे कुर्सी नजर आ रही है। अजीजाने गिरामी उसके बाद सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी कहते हैं ऐ गरीब नवाज मोइनुद्दीन मेरे उंगली के दरमियान देखो। जब ख्वाजा गरीब नवाज दोनों उंगली के दरमियान देखते हैं अब ख्वाजा उस्मान हरवनी कहते हैं ऐ मोइनुद्दीन अब क्या नजर आ रहा है? सरकार गरीब नवाज कहते हैं ऐ मेरे पीर आपके उंगली में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। अजीजाने गिरामी ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, मजरे चिश्तो बुखारा ये
तेरा कोई अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। पूरी दुनिया गरीब नवाज पीरो मुर्शिद के उंगली में देख रहे हैं। अजीजाने गिरामी, ये ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ाते शख्सियत है, ये ख्वाजा गरीब नवाज है। नाचीज़ भी 10 से 15 बार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दिया हुआ है। पिछली बार अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 से 12 दिन ये नाचीज़ ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा आसिफिया के हॉस्टल में रह करके दरे गरीब नवाज पर हाजिरी दिया। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी पाकीज़ा शख्सियत है। अजीज़ाने गिरामी, अब मुरीद होने के बाद आते हैं, निकलते हैं, फिर ख्वाजा हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म से मुलाकात, तमाम बुजुर्गाने दीन से मिलते मिलते हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी हुजूर गरीब नवाज को अपने साथ ले करके अब हज करने के लिए निकलते हैं। गिलाफे काबा पकड़ करके वक्त का पीर कह रहा है, ऐ मेरे मौला मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले, इसकी मुरीदी कबूल कर ले, निदायाती है मैंने कबूल कर लिया। अब इन तमाम दोनों जो है मुरीद और पीर अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है हाजिरी देते हैं, फिर ये काफिला वापिस आता है। आने के बाद कुछ दिन गुजरता है, आप जब निकलते हैं फिर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक वक्त ऐसा भी आता है, ऐसे ही एक मस्जिद थी, लोग झगड़ा कर रहे थे इस बात पर कि काबा किधर है, उसका रुख किधर है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग सटक जाता है, अच्छे लोगों की बात उनके भेजे में नहीं उठलती है, वो अपने आप को हिटलर समझने लगते हैं। इसी तरीके से उन्हीं में एक मौजूद था, बार बार कह रहा था कि नहीं इधर है। अब ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ये नहीं समझा कि ये अल्लाह वाले हैं, इन बेहुदा लोग नहीं समझते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह को राजी करने वाले हैं। जबान दराजी करना शुरू कर देता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मान जा इधर ही है, मान जा तू इधर ही है खाने काबा। वो नहीं माना। ख्वाजा गरीब नवाज उसका सर पकड़ के नीचे दबोचा। अब फरमाते हैं कि ऐ बेवकूफ, देख तुम्हें क्या नजर आ रहा है। जब उसने अपने सर को नीचे किया, कहा हुजूर अब मुझे खाने काबा नजर आ रहा है। हाँ काबा इतनी तरफ है, यही काबा सामने नजर आ रहा है, ये अल्लाह वाले हैं। अजीज़ाने गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी ज़ाते शख्सियत है, ऐसी पाकीज़ा शख्सियत है मेरे प्यारे। आपको मैं बताऊं, तकरीबन 10 और 11 सन 2010 और 11 चल रहा था, ये नाचीज़ की हाजिरी हुई। मुहर्रम शरीफ का मुक़द्दस महीना था, 7वीं तारीख थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इस नाचीज़ को लेकर के दयारे गरीब नवाज में पहुंचा। वक्त आ गया, मैं बता दूं मेरे प्यारे हालात कैसे होते हैं। मैं पहुंचा, उसके साथ अखलाक अहमद जो थे बारगाह गरीब नवाज में पहुंचा। 7वीं तारीख है, वहाँ एक जन्नती दरवाज़ा है, मुहर्रम शरीफ के महीने में उर्स में और छट्टी में खुल जाया करता है, बड़ा पाकीज़ा दयार है वो। उस तारीख को मैं पहुंचा, सुबह का वक्त था। नहाने धुलने के बाद नमाज फजर अदा किया, अदा करने के बाद अब लाइन में लग गया। वो जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब नवाज सरकार के गेट के सामने एक घना दरख्त है, उसी के नीचे अक्सर बुजुर्गाने दीन सलासिले चिश्तिया के लोग फरमाते हैं कि कभी कभी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ हाजिर हुआ करते हैं, लोगों से मुलाकात किया करते हैं। वहाँ लाइन लगा करके मैंने चाहा अंदर जाने के लिए, लोगों की कसरतें थी, आशिकाने गरीब नवाज के लोग लाइन लगाए हुए थे। अब मुझ जैसा दुबला पतला, बहुत दुबला था उस वक्त, लाइन से धक्का लगता बाहर चला आता। अब दिमाग नहीं काम कर रहा था, किया जाए तो क्या किया जाए, आखिर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी कैसे दिया जाए। इतने में मस्जिद में गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जिस हाल में मैं हूँ, अमामा बांधता हूँ, जुब्बा पहनता हूँ, पहनने के बाद उसको बोलता हूँ कि देखो ये बताओ तुम कहाँ आए हो। उसने कहा गरीब नवाज की बारगाह में। मैंने कहा जब गरीब नवाज की बारगाह में आए हो तो अब जो है गरीब नवाज का नारा लगाओ और फिर देखो कि इस नारे का आलम क्या होता है, इस नारे की बरकत क्या होती है। अरे एक नारा हजरत अली ने लगाया था तो बाबे खैबर जैसा
दरवाजा उखाड़ करके फेंक देते हैं। नारा लगाओ अगर बारगाह में जाना है। अब पीछे पीछे वो नारा लगाता है, आगे आगे मैं हूं। हमने बारगाह गरीब नमाज में पहुंच करके तकरीबन 1.5 घंटा अकीदतों का खराज पेश करते हैं, दरूद और सलाम और फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा पढ़ने के बाद बाहर निकल कर आते हैं। 3 बार जो धक्का खा करके मैंने बाहर आया। अब रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा किया था, अमामा शरीफ पहना था, पहन करके अंदर गया। अंदर जाता हूं, लोग हाथ पे हाथ रख करके रास्ता दे देते हैं। अब जब मैंने ये मुआजरा देखा, मैंने इस लम्हात को देखा, मेरे दिल का कबूतर नबी की बारगाह में घूमने लगा कि अब मेरा दिल ये कहने लगा कि जब एक सुन्नत अदा करने पर बारगाह गरीब नमाज की बारगाह में जाने के लिए ये दुनियादार रास्ता दे दिए हैं, अगर सरापा नबी की सुन्नत अदा कर लिया जाए तो जन्नत में जाने के लिए फरिश्ते रास्ता दे देंगे। अजीज़ाने गिरामी, मैंने सिर्फ अमामा पहना था, गरीब नमाज की बारगाह में जाने के लिए रास्ता मिल गया। अगर सरापा सुन्नत अदा कर लिया जाए तो जन्नत में जाने के लिए कौन रोक सकता है। अजीज़ाने गिरामी, हुजूर सैयदना सरकार गरीब नवाज की बहुत बड़ी ज़ाते शख्सियत है। मैं अगर इस पर जिक्र करूं तो मेरे ख्याल से 4 या 10 जुमा लगातार बोलता रहूं, लेकिन मेरे जहन में जितना मैटर रखा हुआ है, जितने करामात हैं अल्लाह के उस बरगुज़ीदा बंदे की जो ज़ाते शख्सियत है, आसमान में उतने तारे नहीं होंगे जितनी आपकी अफजलियत है। अजीज़ाने गिरामी, हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की ऐसे दाते शख्सियत है। आप सुनते भी होंगे, आपको मालूम भी होगा कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी सबसे पहले अपनी चादर भेजते हैं, अपना जो है अपनी मन्नतें मांगते हैं, बड़े बड़े लीडर जाते हैं, ना जाने कैसे कैसे लोग। लेकिन मैं बताऊं मेरे प्यारे, मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का सलीका होना चाहिए। आप वहाँ ना देखिए, वहाँ ये ना देखिए कि कौन गांजा पी रहा है, कौन ड्रग्स मार रहा है, कौन शराब की नशे में है, इसलिए कि अच्छे माहौल को ख़राब करने के लिए बुरे लोग मौजूद रहा करते हैं और सरपरस्ती भी उन्हीं को मिल जाया करती है। अभी अजमेर मोहल्ला का जो प्रेसिडेंट, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को ऑन करें, और हमारे जो नए अदर्स वीडियो, नए वीडियो जो आने वाली हैं आपके खिदमत में, वो आपको मिलता रहे।